हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ साथ जेकेएसएसबी के अंडर जितनी भी रिक्रूटमेंट करवाई जाती हैं उसमें इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं। आई होप कि जिनका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स नहीं रहा कभी, वो भी अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इकोनॉमिक्स के बारे में। देखिए, जब से इंसान खरीदारी कर रहा है तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कि स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। वो चाहे कमोडिटी के बदले में कमोडिटी हो, चाहे कमोडिटी के बदले में पैसा हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम खुद भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। महीने का जितना हम कमाते हैं या हमें जो पॉकेट मनी मिलती है घर से, और उसे भी हम खर्च करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हमारे खर्चे ज़्यादा होंगे और इनकम कम हो गई, या इनकम ज़्यादा और हमारे खर्चे कम हो गए। अगर इनकम कम है एक्सपेंडिचर से तो तब ये सब नेगेटिव में चला जाता है। अब मैं डिटेल में बताता हूँ कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या? देखिए, इकोनॉमिक्स यानी कि ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब एक्चुअल में इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? एक स्कॉटिश फिलोसोफर अदम स्मिथ, जिसने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं अदम स्मिथ ने, जिसमें एक है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। और इसी के बाद इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट लोगों ने इसे पढ़ना शुरू किया। एक्चुअल में देखा जाए तो एक कंफ्यूजन सी रहती है माइंड में कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, इन दो वर्ड्स को लेकर। तो चलिए मैं इसमें फर्क बताता हूं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है जो कि डील करती है विद द प्रोडक्शन, यानी कि किसी चीज को बनाना। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है जहां पर कपड़े बनाए जाते हैं, तो वहां कपड़ों की प्रोडक्शन हो रही है। तो इस तरह गुड्स को प्रोड्यूस करना, फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल एटसेट्रा। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि इन गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी इकोनॉमिक्स में आती है। ये तो इकोनॉमिक्स आ गई। अब इकोनॉमी मीन्स जब हम किसी कंट्री की बात करें, जैसे इंडिया की इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करें तो हम उस टाइम उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि इकोनॉमी ऑफ जम्मू, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, इकोनॉमी ऑफ गुजरात एटसेट्रा। और जब हम एज अ सब्जेक्ट डील करते हैं इसके साथ, तब हम इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, कि गुड्स को प्रोड्यूस करना, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करना एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट में जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, एक अनएक्सपीरियंस वे से हम उस चीज को खरीदते हैं, तो हमें एक्चुअल में उस चीज की कॉस्ट क्या है नहीं पता होती। तो मान लो कि हमने 1 केजी वो चीज ली, तो हमने शॉपकीपर को 100 रुपीज दे दिए। अब इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स के पास जाओ और पता करो कि उस चीज का रेट एक्चुअल में क्या है। तो जो सबसे बेस्ट रेट आपको ऑफर करे, उससे वो चीज ले लो। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई सप्लायर ऐसा भी मिल जाए जो कि वो 100 रुपीज वाली चीज जो है वो 80 में देने वाला हो। इसमें ना कई बार ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि जब शॉपकीपर हमें कहेगा कि ये चीज जो है 100 वाली भी है, 80 वाली भी है मेरे पास, लेकिन क्वालिटी में फर्क होगा। इसलिए जब हम खरीदेंगे तो उसमें क्वालिटी क्वांटिटी के साथ साथ बेस्ट प्राइस देकर चीज लें। ये हमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट कहता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरह से मैक्सिमम यूज किया जाए। देखिए, जनरली अगर देखा जाए तो हम इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे को ही कंसिडर करते हैं इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, लेकिन ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स पैसे को ही रिसोर्स नहीं मानता, बल्कि रिसोर्स हमारे पास जो जमीन है, जो गाड़ी है, जो पैसा है, सोना है, या फिर इसके साथ साथ और भी बहुत सारे गुड्स हैं। तो ये सब रिसोर्स होते हैं। इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो एक आदमी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में एक्सप्लेन करता है
ये सब्जेक्ट कोई भी एक्टिविटी जो कि अर्निंग के रिलेटेड हो, यानी कि मनी रिलेटेड एक्टिविटीज और इसे मनी की स्पेंडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को ये सब्जेक्ट जो है ये एक्सप्लेन करता है। ऑलमोस्ट सब के सब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी से एंगेज्ड हैं, क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है। तो अब मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना, वो है सोसाइटी के रिसोर्सेज को कंज्यूमेबल कमोडिटीज में ट्रांसफॉर्म करना। लेकिन कैसे? एक प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। तो ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, आदमी के शौक ज्यादा है, बट सोसाइटी के रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। इसलिए जो सेंट्रल टास्क है इकोनॉमिक्स का वो ये है कि कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सी चीज की प्रोडक्शन कितनी करनी है, ताकि आदमी के शौक या डिमांड्स कह लीजिए वो पूरी हो सके। तो इकोनॉमिक्स में वांट का मतलब अगर आप देखें तो वांट का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिजायर्ड, यानी कि एक इंसान की डेली की जरूरतें। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो वांट्स लीड्स टू एफर्ट्स एंड एफर्ट्स लीड्स टू सेटिस्फेक्शन। यही इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। ये सब्जेक्ट मैटर जो है इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बारे में। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन में रिसोर्सेज का यूज करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करना इन्वॉल्व होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल को फाइनल या फिनिश्ड गुड्स में चेंज किया जाता है। इट्स नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। किसी भी चीज को बनाने के लिए बहुत से फैक्टर्स जरूरी हैं। उन सबको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। अब हम एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। इसका एक्सचेंज का मतलब होता है गुड्स को चेंज करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पहले क्या होता था कि गुड्स के बदले में गुड्स दी जाती थी। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। यानी किसी इनकन्वीनियंस को ओवरकम करने के लिए बार्टर सिस्टम में मनी की इन्वेंशन हो जाती है। अब गुड्स को मनी से एक्सचेंज किया जाता है, इसके लिए एक प्राइस जरूरी हो जाता है। गुड्स को मनी से एक्सचेंज करने के लिए प्राइस जरूरी है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन मींस शेयरिंग ऑफ द इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो टोटल इनकम मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज देकर जनरेट की जाती है वो रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप की होती है: माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट प्रोडक्शन के फैक्टर्स की प्राइसिंग को कहा जाता है। इसका मतलब कि ये एक्सप्लेन करता है कि पर यूनिट ऑफ लैंड का प्राइस या रेंट किस तरह डिटरमाइन किया जाए। इसी तरह पर यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल को कैसे डिटरमाइन या डिस्कस किया जाए, इस सब को एक्सप्लेन किया जाता है माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। अब मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब टोटल नेशनल इनकम को टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में शेयर करना। इसका मतलब इससे हमें पता चला कि इनकम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट की गई सोसाइटी में या नहीं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स की बात करें तो कुछ और कंसेप्ट्स भी ऐड किए गए हैं इसमें, जैसे एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं कंजप्शन की। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे यूज किया जाता है वांट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए। इकोनॉमिक्स में कंजप्शन का मतलब होता है फाइनल परचेज, जो कि एक कोई इंडिविजुअल करे, जो कि इन्वेस्टमेंट ना हो। जैसे जब आप क्लॉथ्स खरीदें, टिकट्स खरीदें, कार खरीदें एटसेट्रा, दैट्स कंजप्शन। कंजप्शन से कमोडिटी की यूटिलिटी को डिस्ट्रॉय करता है। ये कमोडिटी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन से बनाई होती है। अगर कोई अगर कोई रहने को घर खरीदे
दैट शुड ऑल्सो बी डिफाइंड एज कंजप्शन। और अगर कोई रेंट पर देने के लिए घर खरीदे तो वो एक इन्वेस्टमेंट होगी, कंजप्शन नहीं। इस तरह कार खरीदने पर कंजप्शन, और अगर उसी कार को एज ए बिजनेस यूज किया जाए तो दैट्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थी इकोनॉमिक्स को लेकर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर और लाइफ स्टॉक के बारे में, कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो आज बस इतना ही। बाय।